हमारे साथ है नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, जो आज डीडवाना दौरे पर आए हैं। दौरे पर आने के बाद इनसे जानते हैं कि प्रदेश के जो वर्तमान राजनीतिक हालात चल रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले उपराष्ट्रपति पर पूछना चाहूंगा। देखिए, उपराष्ट्रपति से जबरन जो त्याग पत्र लिया गया, उसी दिन हमने कह दिया था कि उपराष्ट्रपति अगर त्याग पत्र के बारे में सारा सच का खुलासा करे, आखिर क्या वजह रही और क्या उनको डर सता रहा था कि उनसे जबरन लिया या खुद दिया। खुलासा उपराष्ट्रपति को करना है, लेकिन गलत तरीके से उपराष्ट्रपति को हटाना ये संवैधानिक व्यवस्था है। ये निश्चित रूप से लोगों के मन में दुख है, लेकिन ये दुख खुल के जब बाहर आएगा, जब उपराष्ट्रपति अपने पत्ते खोलेंगे कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया और किसके कहने से दिया, क्या राजी खुशी दिया, जबरन दिया, किसके डर से दिया, ये बात तो जगदीप धनखड़ ही बता सकते हैं। उसके बाद हम आगे, ये 7 दिन का टाइम हमने और दिया धनखड़ साहब को। 6 महीने बाद अगर वो बताए, वो कहते मैं तो कांग्रेस का प्रचार करूंगा, भाजपा का प्रचार करूंगा, तो हम लोग उनको नहीं मानेंगे। ये तो अभी का समय 1 महीना और फिर अब 7 दिन, कल हमने 7 दिन का और दिया। बता दो धनखड़ साहब, आप लोगों से क्यों नहीं मिल रहे हो? घर के अंदर क्या नजरबंद हो या डरे हुए हो? आखिर वो कौन सी वजह है? वो तो उपराष्ट्रपति बताएगा वजह। आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? मेरे को यही लगता है कि जबरन ले लिया, मुझे ऐसा लगता है। इन्होंने कहा होगा, उन्होंने दे दिया होगा। उपराष्ट्रपति पद को लेकर कई नेताओं ने मुंह निकाल रखा था कि मैं उपराष्ट्रपति पद का दावेदार हो सकता हूं, कई नाम थे, लेकिन साउथ से जो नाम है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान से भी नाम चले थे, हमें बड़ी खुशी हुई कि नागौर के भी कई लोगों ने, जयपुर कई लोगों ने 5-7 दिन तक अपने आप उपराष्ट्रपति बने घूम रहे थे वो लोग कि हमारा हो रहा है। हो जाता तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि हमारे जिले का हो, हमारे राजस्थान का हो, हम तो चाहते थे, लेकिन नहीं हुआ। और अब जो उपराष्ट्रपति के दोनों कैंडिडेट है वो साउथ से हैं। और देखिए, हम ऐसी जगह खड़े हैं, मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ अभी, ठीक है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी मेरे खिलाफ है, दिल्ली में मैं कांग्रेस वालों के साथ खड़े नारे लगाता हूँ। सिंगल मेंबर, एक मेंबर हूँ, लेकिन एक मेंबर को उनकी इच्छा हो तो पूछे, नहीं पूछते, लेकिन फिर भी हमें उनके साथ ही खड़ा रहना पड़ता है। ये हमारी राजनीतिक मजबूरी है। हम बंधे हुए हैं क्योंकि हम बीजेपी का साथ नहीं दे सकते, इसलिए अगर वो नहीं भी करेंगे तो भी हमें उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है, भारत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मोदी सरकार अभी डाउन हो रही देश के अंदर। अभी मोदी का जो करिश्माई नेतृत्व अपने आप को कहते थे सब लोग, तो विपक्ष एकजुट था। कुछ कमियां रही, नहीं तो इंडिया अलायंस इस बार 5 सीट तो राजस्थान में ज्यादा जीत रहा था। इन्होंने तो बंद कमरे में ये बातें करी कि हमारा तो खाता ही नहीं खुल रहा है, सब हार रहे हैं। ये 11 जीत गई, इससे अचंभित है। 16 सीट आ रही थी इनकी, हमारा तो कहीं यूज ही नहीं किया। हमें भेजते, बीकानेर भेजते, जयपुर भेजते, कोटा जाते, जोधपुर जाते, अलवर जाते, तो निश्चित रूप से फायदा होता। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो मुख्यमंत्री की दावेदारी और 4 गुट जो बने हुए हैं, कांग्रेस का भी कोई अच्छा भविष्य मुझे राजस्थान में नजर नहीं आ रहा। अब लोग ऊब गए दोनों पार्टियों से। लोग खुद का दल चाहते हैं, खुद की सरकार चाहते हैं, और लोग ये भी तुलना करते हैं कि क्या राजस्थान का व्यक्ति हरियाणा, यूपी, बिहार से कमजोर है क्या? तो वहाँ दल बन सकते हैं, पंजाब में 4 पार्टियां बन, राजस्थान में क्यों नहीं बन सकती? तो इस दिशा के अंदर राजस्थान का नौजवान चल रहा है और सब लोग दुखी हैं। आप देखो कि भाजपा सरकार किन मुद्दों पर आई, और मुद्दों पर आने के बाद पेपर लीक की घटनाएं, चाहे आरपीएस या दूसरे मामले थे कांग्रेस के, उन पर पर्दा डाल दिया। मिलाजुली का खेल चल रहा है। सीएम खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं, तो इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। और सीएम के इर्द गिर्द के लोगों पे जो आरोप प्रत्यारोप लगे, कईयों पे मुकदमे दर्ज हुए, कईयों को भगाना पड़ा, तो हालात आपके सामने। और इन हालातों का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कटिबद्ध है। सड़क से लेकर सदन तक हर समय हम आपको लड़ता हुआ देखेंगे। झालावाड़ की जो बच्चों की घटना हुई, उस झालावाड़ की घटना में कांग्रेस के बड़े नेता नहीं पहुंचे वहां, जब बच्चे हमारे शहीद हो गए थे। एक तरीके से ट्राइबल के बच्चे थे, एक ओबीसी का था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कोई आंदोलन नहीं किया। 8 एमपी लोकसभा के अंदर एक शब्द नहीं बोला। अगर उस घटना के लिए भी बेल में जाके विरोध किया, धरना दिया, तो नागौर के सांसद ने डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद को साथ लेके और उत्तर प्रदेश के कई सांसदों को साथ लेके प्रदर्शन किया। इससे आप अंदाज लगा सकते हो, चाहे वक्फ बिल की बात हो तो राजस्थान का एक भी कांग्रेसी सांसद वक्फ बिल के विरोध में नहीं बोला। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उस बिल का विरोध किया। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कांग्रेस को पता है कि अपना भी वोट दे देंगे, बोलने की जरूरत कहाँ लोग, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। यही हालत राजस्थान के अंदर है। और मैं तो चाहता हूँ राजस्थान में एक बार तीसरी ताकत खड़ी हो। और तीसरी ताकत खड़ी करने के लिए देखिए, हर स्टेट के अंदर जहाँ मुस्लिम यादवों के साथ हो गया, यूपी बिहार के अंदर, चाहे बंगाल में ममता के साथ हो गया, चौटालाओं के साथ हरियाणा में था, हर जगह साउथ नॉर्थ ईस्ट की पॉइंट है।
मुस्लिम या एससी, एक तबका जैसे ही वहाँ की मेजर कास्ट के साथ आया तो सरकार बन गई। राजस्थान में अगर मुसलमान तय कर ले कि हमें तीसरी ताकत खड़ी करने 100 सीट सीधी आ जाएगी, फिर ऐसी आएगी तो 150 आ जाएगी। तो मैं तो प्रयास कर रहा हूँ जगाने का, उठो, अपनी ताकत पहचानो, सारे एक बार दोनों सरकारों को बदल के नई सरकार आप लाओ राजस्थान के अंदर, ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं हो, सड़क पर टोल नहीं देना पड़े, किसान कर्जे के बोझ के तले मर रहा है, आपके नौजवान किस तरह नशे के अंदर आदी हो गए, किस तरह ऑनलाइन गेमिंग का मामला चल रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, कौन गारंटी दे सकता किसी की? ये तो हमें तो नजर ही नहीं आ रहा। कहीं राजस्थान तो बर्बाद हो गया, पेपर लीक की घटनाएं, आरपीएससी, दूसरे जो मामले हैं। तो आजकल तो दिल्ली में भी ये बात चलती है कि बंगाल बिहार से ज़्यादा राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं और वहाँ फर्जी डिग्रियाँ मिलती, तो राजस्थान का सम्मान घटा। हम उसका सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए प्रयास करें। हम भी सत्ता में चले जाते, कौन रोक रहा था, हम 20 साल पहले चले जाते। एक हर व्यक्ति अगर सत्ता में चला जाएगा तो लड़ेगा कौन? इसलिए मेरा जन्म लड़ने के लिए हुआ है और मैं लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहा हूँ, दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। अन्याय जहाँ भी होता है, अन्याय करने वाले किसी भी जाति के हो, हनुमान बेनीवाल और उसकी पूरी टीम वो उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही। हर जगह आप मुझे लड़ता हुआ देख। आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई, एक राजनीतिक जीवन 70 साल के करीब होता है, तो हनुमान बेनीवाल सत्ता का सुख कब भोगेगा? जब पूरी सत्ता आ जाएगी। आरएलपी की सत्ता या गठबंधन की? नहीं, वो तो पूरी सत्ता तो आप जानते, पूरी में तो हम ही होंगे। मुख्यमंत्री को लेकर आप बड़े हमलावर होते हो, मंत्रिमंडल को लेकर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्री बदलने वाला, क्या लगता है कौन से नए मंत्री आ सकते हैं, किनकी छुट्टी हो सकती है? मैं तो चाहता हूँ मेरे खीमसर में जो जीते हैं उनको एक तो मंत्री बना दे। सुनो, अच्छे की बात बहुत अच्छा मैसेज है। हम चाहते हैं कि हमारे जिले के मंत्री बने, हाँ, और एक उसको मेड़ता वाले को बना दें। भाई दोनों बन जाए ना तो काफी जिले का विकास, नागौर का। और लड्डू बांटने की बात भी, मैंने कहा भाई लड्डू बिल्कुल। देखो हमारे इलाके का, हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता जो मेरे यहाँ काम किया हुआ, अगर वो मिनिस्टर बनता है तो अच्छी बात है ना। ट्रेनिंग तो मेरे यहीं से ली। मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोगों को बनाए, विद्वान लोगों को बनाए, ताकि अच्छा मैसेज भारतीय जनता पार्टी का जाए। रेवत राम जी विद्वान है क्या? तो विद्वान तो ही, जब तो मुझे छोड़ के भाग गया था। विद्वान है तभी तो छलांग लगा ली। लगता है क्या मंत्रिमंडल का विस्तार 1-2 दिन में हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। भजनलाल जी क्या है कि जैसे ही विधानसभा का सत्र आएगा, उनको लगे कोई विधायक विरोध नहीं करे, इसलिए ये सगुपा छोड़ दिया, ताकि विधायक उनके आगे पीछे घूमते रहे। जो बदमाश मंत्री वो ठीक हो जाएगा, हटा नहीं दें हमें बार बार दिल्ली जाके। मैसेज तो कुछ भी नहीं हो रहा। बस जो होगा वो भजनलाल जी की छुट्टी होगी और उसके बाद मंत्रिमंडल का नया विस्तार। बिहार चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? बिहार में जिस तरीके से एक SIR को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। देखिए, चुनाव आयोग के खिलाफ पहले भी आरोप लगे, पहले जो हमारी EVM थी उन पर आरोप लगे, अब वोट चोरी का आरोप। निश्चित रूप से वोट चोरी के कई सबूत भी मिले और इसके मामले में चुनाव आयोग का जो स्पष्टीकरण है उससे हम संतुष्ट नहीं है। चुनाव आयोग को इस तरह नेताओं को डराना नहीं चाहिए कि वो माफी मांगे, ये मांगे, वो ये चुनाव आयोग का काम नहीं। चुनाव आयोग को पार्टी नहीं बनना चाहिए। बिहार के अंदर मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है और अगर हमारी आवश्यकता पड़ी वहाँ बुलाएंगे तो वहाँ भी प्रचार में हम चले जाएंगे। हम तो तैयार हैं इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं हूँ। वो आपने देखा होगा सारा उपचुनाव और सारे रिजल्ट। तो यहाँ की जो कांग्रेस है वो बीजेपी की गोद में बैठी हुई है। वहाँ आधे से ज़्यादा नेता रोज इनके मिनिस्टरों से, CM से सवाल भी पूछ के लगाते, साहब ये लगा दें क्या, साहब इसका क्या जवाब देना, आप बता दें, वही आरोप लगाएं। तो इससे अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान किस दिशा में जा रहा है। पहले इन्होंने लूटा, अब इन्होंने लूटा, तो मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं। हम इस राजस्थान को बचाना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी किस तरीके की तैयारी कर रही है? क्या किसी को साथ अगर लेना पड़ जाए, जिस तरीके से नरेश मीणा का क्रेज बढ़ रहा है उस साइड में राजस्थान में, और भी कई नेता राजस्थान के जिनका युवाओं में बहुत क्रेज है, तो अगर जरूरत पड़ी तो आप उनको साथ ले सकते हैं? देखिए, अभी क्रेज RLP और भारतीय आदिवासी पार्टी क्रेज इतना ही है। नरेश जब चुनाव लड़ेगा, कुछ आएगा, उसके बाद पता लगेगा। अभी मैं कह दूं नरेश मीणा कहाँ जाएगा, मैं तो इसको लड़ाना चाहता था चुनाव देवली उनियारा से, RLP से लड़ लेता, जीत जाता, 25,000 वोट मिल जाता। 20-21 तो हमारा आई थे पहले। लेकिन अब वो जब तक उनसे खुल के बात नहीं होती, मैं उसके बारे में कुछ, लेकिन उसको बार बार जो गिरफ्तार कर रही है पुलिस, राजस्थान की सरकार, वो ठीक नहीं है। किसी को इतना नहीं दबाया जाने। उसमें भी एक कहानी हो रहा है कि पहले किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ नरेश को यूज किया भजनलाल जी ने। किरोड़ीलाल ने दिल्ली में गुहार लगाई, हाथ पांव मारे, भजनलाल जी से मिल लिए जाके, बोले ऐसे मत करो। अब भजनलाल जी तंग करने लगे नरेश को, तो नरेश और किरोड़ी दोनों के बीच जंग करा दी। जो भजनलाल जी चाहते थे वो काम मीणाओं के अंदर हो रहा है।
वो हर जाति के अंदर वो करता ही व्यक्ति सत्ता के लिए लड़ाएगा, नहीं तो सत्ता में कैसे करेगा। ये काम तो चल ही रहा राजस्थान के अंदर, लेकिन उसको बार बार तंग परेशान इस तरह नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र है और इस तरह के काम अगर होंगे तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरी हत्या हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में कई नेता बाट जोड़ रहे हैं कि उनका नंबर आएगा, बोर्ड का गठन होगा, राजनीतिक नियुक्तियां मिलने वाली है, कई प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी मुंह धोए हुए हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में नागौर के नेताओं को कोई नेतृत्व मिलेगा? देखो, रिचपाल जी जैसे विद्वान को अगर बना दें तो जरूर नागौर का नाम ये देश में रोशन करेंगे। जैसे इन्होंने पिछले साल 1.5 साल में सोशल मीडिया और दूसरे कई मामला है, उस परिवार का नाम रोशन हो ही रहा है। तो हम तो कह रहे हैं इनको भी बना दो, रेवंत राम के साथ रिचपाल को और बना दो, जिससे नागौर का सम्मान बढ़े। जरूर बनाना चाहिए ऐसे लोग। कई नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि फिर से पार्टी बदलने की फिराक में है। कई नेता जो बीजेपी से कांग्रेस में आ गए, कोई कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, वो वापस बदलने वाले हैं। उनको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगी। देखिए, जो ज्यादा भाग रहे हैं ना, उनको मैं लूंगा नहीं, ले भी लिया तो लेके टिकट नहीं दूंगा, अलग कोने में पटक दूंगा लेके। मैं पहले बता दूं, मेरा फंडा क्लियर है। मैं ऐसे लोगों को लूंगा जो विश्वास पात्र है। मेरे को ये दुकान थोड़ी जो चाहिए जो आ गया यार भाग गया यार वापस आ गया। यहाँ बहुत लड़के लड़ने वाले नौजवान है, सबसे ज्यादा नौजवान हमारे साथ है जो बार बार भाग रहे हैं। हाँ, अगर किसी की कांग्रेस बीजेपी में उपेक्षा हो, मजबूत जनाधार वाला व्यक्ति हो और वो हमेशा सही के लिए लड़ता है, ऐसे लोग अगर आते हैं तो स्वागत है। सारी पार्टियों में लोग एक दूसरे से जाते हैं, उनका स्वागत है। कोई बार बार इधर जा रहा, उधर जा रहा, इधर जा रहा, उधर जा रहा, और हमारे पास खाली इसलिए आ रहा है कि आरएलपी में जाने से हम जीत जाएंगे, तो उनकी एंट्रियां नहीं। फिर हमारे पास नए नेता है जो हमारी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, उनको हम कामयाब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, झुंझुनू बंद, सीकर बंद। सबसे पहले मैंने ही उठाया था, इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, बहुत बड़ा पैसा ऊपर तक गया स्मार्ट मीटर के अंदर। ये 11,000 करोड़ से ज़्यादा का मामला, इसमें 3-4 हज़ार करोड़ रुपए खा जाएंगे बीच वाले, और इस पे ये बंद होना चाहिए। दिल्ली के अंदर भी जहाँ हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं वाया मीडिया या खुद, हमने शिकायत दर्ज कराई, और अगर आवश्यकता पड़ी तो स्मार्ट मीटर के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। जब हमारे पहले से मीटर हैं तो किस चीज़ का स्मार्ट मीटर मुझे बताओ। वो तो ऑनलाइन स्मार्ट मीटर में तो कुछ भी आप डाल दोगे, उसकी अपील कहाँ करोगे? वो तो चाहे जैसे बिल जारी कर देगा। आप ये बताएं कि एक सांसद के घर पे जब 11 लाख का बिल आ सकता है और वो सेटलमेंट के 2 लाख रुपए देता है, और उसके बावजूद उसकी नहीं सुनी जाती, तो आम आदमी को कौन सुनेगा स्मार्ट मीटर लगने के बाद? बताओ मुझे। मैं तो लड़ लूंगा, कोर्ट में भी लड़ लूंगा, सुप्रीम कोर्ट भी चला जाऊंगा, लड़ाई जीत भी जाऊंगा, लेकिन आम आदमी के अगर स्मार्ट मीटर से 20,000 50,000 का बिल आ गया, वो कहाँ जाएगा? बिल भरने के अलावा कोई उपाय नहीं उसके पास, किसके पीछे घूमेगा बताओ मुझे। तो स्मार्ट मीटर के अंदर एक कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है सांगानेर के अंदर, वो सारा ऊपर तक इनका गालमेल है, विरोध लोग कर रहे हैं, और हमने पहले दिन इसका विरोध किया। आगे भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से स्मार्ट मीटर का विरोध करेगी और हम लगने देंगे। आवश्यकता पड़ी तो सड़कों पे राजस्थान का किसान और जवान खड़ा मिलेगा। अभी हमारा जो आंदोलन है SI भर्ती और उसका चल रहा है, 123 दिन आज हो गए। हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही फैसला आ जाएगा, अगर हमारे पक्ष में आया तो अलग तरीके से बात होगी, खिलाफ आया तो दिल्ली कूच करेंगे। 1 लाख से ज़्यादा राजस्थान के जवान, हरियाणा यूपी दिल्ली के जवान, और उसमें अग्निवीर को भी शामिल करेंगे और उसमें जवानों को उनका हक और अधिकार दिलाएंगे। अंतिम सवाल पूछ रहा हूं, राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी के संगठन को खड़ा नहीं कर रहे हैं, और जब तक संगठन खड़ा नहीं होगा तब तक जमीनी स्तर पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। आप प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वो क्यों नहीं बना रहे? बनाए थे ना पहले, भाग गया ना छोड़ के सारे। उनसे कोई वोट थोड़े मिल जाएगा उनके बनाने से। कौन मेहनत कर रहा है, कौन मैं संगठन की घोषणा भी जल्दी करूंगा। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो भी नौजवान अगर 2 साल मेहनत करना चाहता है, 3 साल क्यों, 20-20 साल 30 साल कांग्रेस बीजेपी में मेहनत करते हैं, टिकटों के पीछे भागते हैं, उनको टिकट नहीं मिलती तो मायूस हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ आओ ना, आप इस पार्टी में काम करो, 2.5 साल के अंदर ही फैसला हो जाएगा। चुनाव तो लड़ाई दूंगा, अगर 50,000 वोट कोई ले लेगा तो नेता तो बनी जाएगा, अगली बार कहीं चांस मिल जाएगा। लोग लड़ना नहीं चाहते। मेरे संगठन की घोषणा मैं जल्दी कर रहा हूँ। 41 जिलाध्यक्ष और हमारी जो प्रदेश की पूरी टीम होगी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सारे, हम प्रदेश अध्यक्ष थोड़ा ऐसा फेस चाहते हैं कि जिसको बनाने के बाद लोग ये नहीं कि यार कहाँ से ले आए, किसको ले आए, थोड़ा सा लोग जाने जिसको राजस्थान में, और जो मजबूती से कुछ मेरा काम बांटे, जो कई जगह उपस्थिति उसकी दर्ज हो जाए तो लोग मान ले भाई आरएलपी आ गए, हनुमान जी आ गए। ऐसा प्रदेश में ढूंढ रहा हूँ,
2-3 दिन के अंदर, 5 दिन में मिल जाएगी, घोषणा कर देंगे हम जल्दी। और पंचायत चुनाव हम पूरे राजस्थान के अंदर लड़ाएंगे मजबूती के साथ। आपने एक बयान दिया था कि जो हनुमान बेनीवाल के साथ दिल से काम करेगा वो एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, वो कितनी सच्चाई है? वो तो बन गए, अब तो कहीं ना कहीं दुआ लग जाती है ना। पहले हो गए, अब तो अपना वहाँ जाके खत्म हो जाएंगे ना। बीजेपी के अंदर गए हैं तो बीजेपी कांग्रेस में कुछ नहीं बटना उनका, वहाँ उनको उसी नज़र से देखा।